अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बताइए प्रेफरेंस लिस्ट वाली वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी, ठीक है, कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इंशाल्लाह आगे हॉस्टल लाइफ के बारे में क्या क्या गलतियां करनी है, क्या क्या चीज़ें लेकर जानी है, क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, वो सारी हम एक कंप्लीट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका एडमिशन सिक्योर हो गया है, ठीक है। और बाकी पूरा साल एमडी कैट की गाइडेंस वगैरह सब कुछ मैं इंशाल्लाह अपलोड करती रहूँगी। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, मुझे 10K हिट करना है, तो जल्दी से चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। अब हम जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, बात है प्रेफरेंस लिस्ट की। प्रेफरेंस लिस्ट जिस तरह से आप लोगों ने अपनी अरेंज करनी है, आई नो मैं थोड़ा सा लेट वीडियो अपलोड कर रही हूँ। उसकी रीज़न ये है कि एक तो पोर्टल में कुछ इश्यूज चल रहे थे, ऊपर से मेरा अपना भी कुछ एक तो पहले प्रॉफ आ गए, इस वजह से मैं टाइमली वीडियोस नहीं बना पाई। फिर अभी भी वाइवा ऑस्पी वगैरह के लिए भी प्रेपरेशन करनी है, तो थोड़ा सा मैं बिजी थी, ठीक है। तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। अच्छा, सबसे पहली बात, प्रेफरेंस लिस्ट। अब आपको पता है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए एक कोई प्रेफरेंस लिस्ट नहीं हो सकती कि अब मैं कहूँ कि भाई यही एक प्रेफरेंस लिस्ट है और यही बेस्ट होगी हर स्टूडेंट के लिए। ऐसा हो नहीं सकता, प्रैक्टिकली ये बात बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी, कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, आप उसके रिलेटेड वो सारी चीज़ें देख कर अपनी प्रेफरेंस लिस्ट जो है ना उसको सिलेक्ट करना। और अगर फर्स्ट करो आप लोगों ने प्रेफरेंस लिस्ट कह लो अपलोड कर भी दी है, तो अभी भी मॉडिफिकेशंस कुछ हो सकती हैं आपके जो पोर्टल है आपका यूएचएस का, तो अभी भी आप उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस कर सकते हो, ठीक है। तो परेशानी की कोई बात नहीं है। अच्छा, सबसे पहली बात, प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हुए ना एक चीज़ का आप लोगों ने ज़रूर ध्यान रखना है। अब देखो, नारोवाल मेडिकल कॉलेज के बारे में आपको पता होगा कि अभी वो पीएमडीसी से प्रूव भी नहीं है, ठीक है। और उसके कुछ इश्यूज हैं, जब वो प्रूव होगा, वो इस साल स्टार्ट होता है या नेक्स्ट ईयर, तो उस कॉलेज को अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में सबसे एंड पे रखना, ठीक है। और अब बात यह है कि प्रेफरेंस लिस्ट में ना आप सारे कॉलेजेस भी रख सकते हो, ज़रूरी नहीं आपने एक दो रखना है, ठीक है। और ये इस तरह से होगा कि जैसे आपने जिस कॉलेज को आप फर्स्ट पे रखोगे ना, तो अगर आपका उसमें मेरिट आता हुआ तो वो आपका उसमें एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट पे वही कॉलेज जो है ना वो आपका कॉलेज होगा। अच्छा, कुछ चीज़ें जो मुझे फील होता है आपको पता होनी चाहिए कोई भी प्रेफरेंस लिस्ट बनाने के लिए। अच्छा, वीडियो के ना एंड पे मैं आपको एक प्रेफरेंस लिस्ट रफली बता दूंगी कि इस तरह से रख लेना, ठीक है। अच्छा, पहली बात, कॉलेज की देखो रेपुटेशन क्या है। पहले वहाँ से जो स्टूडेंट्स गए हैं उनके एक कॉलेज का नाम होता है ना, ठीक है। तो वो आप लोगों ने देखना है कि उस कॉलेज का, जिस भी कॉलेज को आप ऊपर रख रहे हो या सिलेक्ट कर रहे हो, वो बहुत ही वेल नोन कॉलेज हो, ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज़। दूसरा, अपनी आसानी के लिए आप लोगों ने लोकेशन देखनी है, और क्या वो आपके घर से कितना दूर पड़ता है। अब जैसे फर्स्ट करो कि आप मैं आपको ये कहूँगी कि अगर जैसे कोई कॉलेज है, एक आपके सिटी में कॉलेज है, जैसे मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ, साहिवाल में एक कॉलेज था, मैंने उसको प्रेफर नहीं किया, मैंने अपनी लिस्ट में उसको ऊपर नहीं लिखा, मैंने लाहौर के कॉलेजेस क्यों लिखे, क्योंकि मैं वो सारा कुछ बर्दाश्त कर सकती थी। हॉस्टल लाइफ ठीक है, मुझे पता था मैं कर लूँगी। तो अगर तो आप ये सारा कुछ, हॉस्टल लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट होती है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन आपको बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर इसके ऊपर ना पूरी हॉस्टल लाइफ के बारे में मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं कोई कैलकुलेटेड बातें नहीं करूँगी, सारी आपको ना जो मेरी पूरी जर्नी थी ना हॉस्टल लाइफ की, 1 साल मुझे हो गया हॉस्टल में रहते हुए, वो शेयर करूँगी। फिर उसके बाद आप लोग खुद ही सोच लेना कि आपने हॉस्टल में रहना है या नहीं, ठीक है। तो मैं आपसे बिल्कुल सच्ची बातें करूँगी। और पहले एक एक महीना चीज़ कह लो कि अब एक्सेप्ट करना चाहती हूँ, मैं उसको बताना चाहती हूँ, एडमिट कर रही हूँ कि मैंने हमेशा आप लोगों को बताया है कि सिम्स बहुत अच्छा है, सिम्स ये है, सिम्स वो है। मैंने अपनी रील्स में भी बताया नहीं है, दिखाया इस तरह से है, ठीक है। लेकिन सिम्स बहुत अच्छा कॉलेज है, लेकिन सिम्स के हॉस्टल्स, अगर बहुत बच्चे मेरे से पूछना है सिम्स के बारे में, सिम्स के गर्ल्स हॉस्टल के बारे में ज़्यादा पता है, तो वो इतने अच्छे नहीं हैं। सिम्स का एक हॉस्टल है, सिम्स के ऑलमोस्ट ना गर्ल्स के कह लो कि 3 हॉस्टल्स हैं। पहले एक हमारा हॉस्टल है B2 हॉस्टल, उसके वॉशरूम्स के हालात बहुत ख़राब है, वो हॉस्टल अच्छा नहीं है। आप इवन ये इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर रहो, आप जब जाओगे ना आपको कुछ अर्सा तो कॉमन रूम्स में ही रहना पड़ेगा, और वो इतनी बुरी लाइफ होती है कॉमन रूम में। हमें कॉमन रूम भी नहीं मिला था, ठीक है। पहले कई महीने, 6-7 महीने हमें कॉमन रूम भी नहीं मिला था। हम लोग कह लो लाउंज में पड़े हुए हैं, और वहीं पे हम लोग रह रहे हैं, बस आपके पास एक बेड बिछाने जितनी जगह है। शायद आप लोगों ने मेरे को भी व्लॉग्स में भी देखा हो। तो मैं ये बता रही हूँ कि अच्छी खासी डिफ़िकल्ट होती है हॉस्टल लाइफ। खाना नहीं सूट करता आपको, एक नई जगह जाके आपको पानी नहीं सूट करता। मैं स्टार्ट में गई थी ना लाहौर, वहाँ का पानी इतना गंदा था हॉस्टल का कि मेरे ना यहाँ पे लिप्स पे हर जगह कह लो कि एलर्जी हो गई थी, और मेरे बाल और सब कुछ आपकी सेहत बिल्कुल डैमेज हो जाती है एक दफ़ा तो।
अच्छा, प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हुए आपने एक चीज़ का बहुत ज़रूरी ख्याल रखना है कि अगर आप अपनी सिटी को सिलेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है, और किसी और सिटी को सिलेक्ट कर रहे हो, तो मतलब कह लो लॉजिकल सी बात है, आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और अगर आपके लाइक कह लो कि फैमिली आपको इतना लाइक इतनी फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है आपकी फैमिली, तो फिर मैं प्रेफर करूँगी, अगर तो आसानी से इज़्ज़त के साथ रहना चाहते हो ना, तो फिर अपनी ही सिटी को प्रेफर कर लो, ठीक है। लेकिन अब ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी फैमिली स्ट्रांग नहीं है इतनी फाइनेंशियली, तो आप अपनी सिटी को इस वजह से प्रेफर करो। इसका एक दूसरा हल ये है कि आप लोग खुद एफर्ट कर लो, खुद पैसे कमाते रहो, साथ साथ खुद मेहनत करो, और फिर अपने आपके लाइक एक्सपेंसेस को खुद कवर कर लो, ठीक है। जिस तरह मतलब मैं काफ़ी हद तक कर रही हूँ, ठीक है। हो सकता है काफ़ी और भी स्टूडेंट्स करते हैं, मेरे कुछ क्लास फेलोज़ हैं जो कर रहे हैं, तो हो सकता है ये इम्पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये है कि मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, फिर पढ़ाई का स्ट्रेस और ये सारी चीज़ें। खैर, इसके ऊपर एक और अलग वीडियो बन सकती है। अच्छा, एक आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है कि जो एक्सपेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे हॉस्टल लाइफ के, ठीक है। इसके अलावा हॉस्टल लाइफ में अगर आप लोग लाइक मैं अगर आपको एक बात बताऊँ ना, हॉस्टल लाइफ के अगर तो एक्सपेंसेस लाइक एक तो एक्सपेंसेस है, ऊपर से जो घूमना फिरना है ना, और इसके अलावा उन चीज़ों पे भी बहुत ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। तो फिर ये सोच लेना कि हॉस्टल में रहना है या आप नहीं, ठीक है। इसके अलावा आपको, हाँ, ख़ासतौर पे ये चीज़ पॉइंट लड़कियों के लिए कहने लगी हूँ कि एक चीज़ को ध्यान में रखना, अगर जिस किसी का नेचर इस तरह का है ना, जो लोगों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाता, बहुत इंट्रोवर्ट है, या फिर लाइक बनती नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए कॉमन रूम में रहना, लाउंजेस में रहना, 10-10 12-12 लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। लाइक अगर आप इंट्रोवर्ट हो ना, फिर तो आपके मेंटल पीस की बैंड बज जाती है, ठीक है। ये भी हॉस्टल लाइफ के बारे में ज़्यादा मैं बता रही हूँ, लेकिन इसके अलावा आप लोगों ने मेनली ये देखना है कि जो भी कॉलेज आप सिलेक्ट कर रहे हो करियर वाइज, उसके जो लाइक रेपुटेशन बहुत अच्छी हो, ठीक है, कॉलेज बहुत अच्छा हो। लाइक वो आप कैसे पता लगा सकते हो, वो आप या तो यूट्यूब पे वीडियोस देख लो, उस कॉलेज को टाइप करो और वो आ जाएगा। कोई किसी ने रिव्यू दिया, और मेरा भी चैनल नया है तो मैं इतने ज़्यादा लोगों से भी मिली भी नहीं हूँ, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट ईयर तक मैं सारा कुछ कवर कर लूँ। तो आप लोग देखो, अगर अब आप लोगों का ना डिपेंड करता है कि आपका लाइक फ्यूचर गोल क्या है। आप लोग MLE करना चाहते हो, प्लैप करना चाहते हो, ठीक है, लाइक आप कहीं कहीं बाहर मूव करना चाहते हो, या जो भी आपका लाइक कह लो कि फ्यूचर प्लान है, फ्यूचर गोल है ना, उसके लिहाज से भी अब देखो, आप लोग को ये देखो कि आपको कहाँ पे बेस्ट सीनियर्स मिलेंगे, कहाँ पे वो आपको अच्छा गाइड करें। अच्छा, अगर मैं बात करूँ सिम्स की, सिम्स भी मतलब बहुत अच्छा कॉलेज है, ठीक है। और इसमें भी लाइक अभी तो मेरा उतना ज़्यादा इंटरेक्शन मतलब उतना ज़्यादा नहीं है सीनियर्स के साथ, ठीक है। और हाँ, अगर आप लोगों का नेचर इस तरह के आपको लाइक इवेंट्स वगैरह बहुत पसंद है, तो फिर ये देख कर जाना। अच्छा, मैंने जो एक चीज़ फील की है ना कि लामा इकबाल है ना, उसमें बहुत ज़्यादा इवेंट्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। अमीरुद्दीन में भी होते हैं, सिम्स में कोई नाइट इवेंट्स नहीं होते, ठीक है। और सिम्स में इतने ज़्यादा इवेंट्स नहीं होते। एक स्टूडेंट वीक हुआ था, एक स्पोर्ट वीक हुआ था, और लाइक ठीक है, वो रील्स में लग रहा होता बहुत अच्छा, लेकिन बस सही है, बहुत ज़्यादा इवेंट्स सिम्स में नहीं होते। ये चीज़ मैं आपको बता दूं। और सिम्स में स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा है, लाइक आपको ऐसा लगता है कि आप अपने स्कूल कॉलेज वाली लाइफ ही जी रहे हो, ठीक है। और हाँ, इसके अलावा आप लोगों ने देखना कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लेना, ठीक है, वो ज़रूर देखना। अब जैसे सिम्स की बिल्डिंग ना, मतलब एक लिहाज से बहुत अच्छी लगती है मुझे, ठीक है। मतलब सिम्स में ना आपको इतना ज़्यादा ना, हाँ, सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, बिल्डिंग इस तरह बनी हुई है, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स भी अटैच कर दूंगी, ठीक है। लेकिन सिम्स है अंदर से इस तरह का, एयर कंडीशन है, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग कहोगे कि अगर फर्स्ट करो मैं अभी कह दूंगी कि भाई बहुत अच्छा होता है, बहुत मज़ा आता है, ठीक है, ऐसा नहीं है। कभी कभी होता है, कभी कुछ ऐसा ये लोग AC इतने अच्छे से चलाते नहीं है, तो गर्मी लगती है, मत बढ़ जाती है। फिर कुछ ऐसा होता है, इतना चलाते हैं कि आप लोग फ्रीज हो जाते हो। लाइक इस तरह से ना लाइक चलता रहता है, ठीक है। तो अब ये मैं नहीं कह सकती कि जब आप आओगे तो क्या होगा, लेकिन इसकी बिल्डिंग इस लिहाज से अच्छी है कि आप लोग, अगर आप लोग लाइक इतनी गर्मियों में आपको सनलाइट एक्सपोजर इतना नहीं, बस आप एक बार कॉलेज में एंटर होगे, फिर आप आराम से रिलैक्स करो, इस लिहाज से अच्छी है बिल्डिंग। और वैसे भी क्यूट है। हाँ, एक और बात, लड़कों के लिए प्लेग्राउंड्स नहीं है सिम्स में इतने ज़्यादा, ठीक है। लेकिन अगर स्पोर्ट्स वगैरह होती भी हैं तो आप दूसरे कॉलेजेस चले जाते हो, तो कोई मसला नहीं होता। लेकिन इतने हद तक ग्राउंड है कि पिक्चर्स वगैरह एस्थेटिक आप ले सकते हो। आप लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम में देखा होगा, ठीक है, अगर नहीं देखा तो फॉलो कर लो। अच्छा, और ये बात है, अब ये तो सारी चीज़ें आ गई जो लाइक कह लो बेसिक बेसिक चीज़ें जिनका आपने ख्याल रखना है। अच्छा, इसके अलावा ना आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि आपका लाइक मेरिट आ कहाँ रहा है, लाइक किस कॉलेज के नज़दीक आपका मेरिट बन रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को देख लेना। हाँ, एक और टिप बताऊंगी, लाइक ये लाइक इतनी कह लो कि इंपॉर्टेंट बात नहीं है, चलो फिर भी बताती हूँ। अगर तो आप लोग अपने ही सिटी में रहोगे तो आप लोगों का एक्सपोजर कम होगा, ठीक है। और अगर आप लोग अपने लाइक कह लो कि
वही एक सर्कल, वही एक लाइफ से तंग हो तो फिर ज़रूर मूव करो, ठीक है, किसी और सिटी। मज़ा आएगा यार, एक ही लाइफ है तो उसको करो। हाँ, लेकिन आपको होम सिकनेस बहुत ज़्यादा होगी तो इस पे यार जो हॉस्टल लाइफ है ना, उसकी सारी चीज़ों पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। अगर आप लोग किसी और सिटी जाते हो ना यार, एक बात बताती हूँ, तो जब आप लोग घर आओगे ना तो आपको इंपॉर्टेंस बहुत मिलती है, ठीक है, ये चीज़ आप लोग इंजॉय करोगे। हाँ, लेकिन आप लोग ऐसे भी दिन आएंगे कि आप लोग रोगे और आप लोग बीमार होगे, आपके पास कोई भी नहीं होगा ख्याल रखने का। अगर आपके रूममेट्स या फिर लाइक फ्रेंड्स इतने अच्छे नहीं हैं, अगर वो अच्छे हैं तो फिर कोई मसला नहीं होगा, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स जितने भी अच्छे हों वो फैमिली नहीं हो सकते। तो ये चीज़ों का ख्याल रखना। और अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग इतना अफोर्ड नहीं करते, कोई फाइनेंशियल इशू है, तो फिर आई वुड से कि आप लोग अपनी ही सिटी में रहो और उसको ही प्रेफर करो, क्योंकि लाहौर के और लाइक जो लाइक कह लो कि ये बाकी सिटीज़ हैं उनके एक्सपेंसेस अच्छे खासे हैं, लाइक और इवन ट्रैवल के एक्सपेंसेस आपको बहुत पड़ जाएंगे। तो इन चीज़ों का ना ख्याल रखना, ठीक है। और इसके अलावा एक और जो टिप मैं आपको दूंगी कि किसी भी कॉलेज के लाइक ना इंस्टाग्राम ग्रुप्स वगैरह, तो इंस्टाग्राम लाइक ग्रुप्स कह रही हूँ, सॉरी, व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं या फिर इंस्टाग्राम पेजेस होते हैं, तो उसको सर्च करके वहाँ पे सीनियर से कुछ पूछ लेना। अच्छा, सिम्स के बॉयज़ हॉस्टल के बारे में बता दूँ, सिम्स के बॉयज़ हॉस्टल्स भी अच्छे नहीं हैं। पहले तो लाइक बॉयज़ को हॉस्टल इतना अरसा मिले ही नहीं, ठीक है, उनको अलॉटमेंट्स ही नहीं हुई फर्स्ट ईयर को, ठीक है। अब कहीं जाके उनको लाइक वो सेटल हुआ है, अलॉटमेंट्स हुई है। और मैं अगर अपनी बात करूँ, मैंने आपको बताया था कि सिम्स के 3 हॉस्टल हैं गर्ल्स के, एक B2 हॉस्टल है, एक कसरे फातिमा हॉस्टल है, एक हमारे पास शादमान हॉस्टल। B2 के हालात वर्स्ट है, वर्स्ट, ठीक है। B2 की लोकेशन अच्छी है कि वहाँ से मार्केट वगैरह सब कुछ करीब है, लेकिन हालात इसके बहुत ख़राब है, वॉशरूम्स बहुत गंदे हैं, ठीक है। और बस मतलब मैं तो वहाँ से तंग थी, मैं कुछ अर्सा वहाँ रही हूँ और बहुत फजूल हॉस्टल। फिर एक कसरे फातिमा हॉस्टल है, वो नया बना है, वो बहुत अच्छा हॉस्टल है, बहुत अच्छा भी, लेकिन वो अच्छा हॉस्टल है, ठीक है। और उसके लाइक वॉशरूम्स भी बहुत अच्छे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, ठीक है। और इसके अलावा शादमान मैंने अंदर से कभी नहीं देखा, लेकिन बाहर से देखा, लेकिन उसके बारे में जितना सुना है वो भी इतना अच्छा हॉस्टल नहीं है। तो बस यही है। और बॉयज़ हॉस्टल भी सिम्स के इतने अच्छे नहीं है, ठीक है। सिम्स के हॉस्टल्स नहीं है अच्छे, सिम्स में प्ले ग्राउंड्स नहीं है, सिम्स में नाइट इवन नहीं होते, सिम्स में स्ट्रिक्टनेस बहुत है, लेकिन सिम्स के टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। सिम्स में सीनियर जूनियर इंट्रैक्शन अच्छा है, पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छी है, टीचर्स लाइक एफर्ट करते हैं, और बिल्डिंग बहुत अच्छी है, एंजॉय बहुत करते हो, लाइक सिम्स की ये चीज़ें अच्छी भी हैं, ठीक है। तो सिम्स को भी आप रख सकते हो। अच्छा, अब यहाँ तक तो मैंने आपको बातें बता दी, अगर आपको मेरी कुछ बात समझ आई है, कुछ नहीं आई, आई डोंट नो, ठीक है, थोड़ा सा ये मतलब मैंने अनक्लियर सा बताया, आई डोंट नो आप लोग अभी इसको लिस्ट बना पाए होगे या नहीं। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप लोग कोई भी लिस्ट नहीं बना पा रहे ना, ठीक है, तो आप लोग कैसे लिस्ट बनाओ। अच्छा, ये चीज़ तो आपने खुद ही सोचनी है ना कि आपने अपने सिटी में रहना है या नहीं। इसका फैसला करने के लिए ना मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, वो भी इंशाल्लाह आज ही आप लोग देख लोगे। तो उस वीडियो को सोच कर ये फैसला कर लेना कि आपने अपने शहर में रहना है या नहीं रहना, ठीक है। अब जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, ये हमारे पास मेडिकल कॉलेजेस हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने इसमें से MBBS वालों की भी हम फिलहाल बात करें। अगर फर्स्ट करो किसी स्टूडेंट को कुछ भी नहीं है, अगर फर्स्ट करो आप लोग मुल्तान में रहते हो, तो आप लोग ज़ाहिर है अपने सिटी को ही प्रेफर करो, निश्तर को ही प्रेफर करो, या अगर आप लाहौर मूव नहीं करना चाहते। फिर अगर फर्स्ट करो आपको कुछ समझ नहीं आ रही कि आपने कहा क्या कहाँ पे जाना है, तो सबसे पहले तो आप लोग को ही रखो भाई। एक ना कॉलेज का ना एक नाम होता है, जैसे कोई बंदा कहे कि लाइक उसने के से पढ़ा है, तो उसकी लाइक एक वाइब भी अलग होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है। अब मैं ये कह दूँ कि भाई मैंने सिम्स से पढ़ा, तो आप भी लाइक सिम्स में, ऐसा नहीं है। आप लोग अपने लिए बेस्ट, अगर आपने मेहनत उतनी की है, आपका मेरिट उतना बन रहा है, तो वाई नॉट। तो जैसे किंग एडवर्ड को आप लोग फर्स्ट पे रख लो, अगर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। फिर अल्लामा इकबाल को सेकंड पे रख लो, क्योंकि इसका भी अच्छा खासा नाम है, इसका मेरिट भी हाई होता है। तो आई वुड से कि आप लोग अगर अच्छी जगह जा सकते हो तो क्यों ना जाओ, ठीक है। और हाँ, थर्ड पे मैं ये कहूँगी कि सिम्स को रख लो, ठीक है। थर्ड पे आप लोग सिम्स को रख लो, क्योंकि मैंने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट इस तरह से बनाई थी, मैंने थर्ड पे सिम्स को ही रखा था, ठीक है। अच्छा, मुझसे ना एक गलती हुई थी प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हुए, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने ना अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में 4th पे रख दिया था ये फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज को, ठीक है। अब वो लड़कियाँ लाइक, और फिर मैं आखिरी रात, मतलब आखिरी कुछ हफ्ते दुआएं करी थी, अल्लाह मेरा FJ ना आए, FJ ना आए, कहीं भी आ जाए, ठीक है। एक तो पहली बात ये ओनली वुमेन है, तो लाइक यहाँ पर ना एक तो इन्वायरमेंट थोड़ा सा टॉक्सिक होगा जहाँ तक मुझे लगता है। और ये कॉलेज उतना मतलब अच्छा कॉलेज है, मैं कुछ गलत नहीं कह रही, लेकिन जिन लड़कियों को लगता है कि वो यहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल होंगी वो वहाँ, लेकिन मैं मतलब प्रेफर ये करूँगी, क्योंकि आगे भी आप लोगों ने, ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको लड़कियाँ ही मिलेंगी, आपको फेस करना आना चाहिए, आपको अगले को जवाब देना भी आना चाहिए,
ये मैं थोड़ी यहाँ पे लड़कियों की साइड पे बात करूँ, लेकिन लाइक आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो आई वुड से कि आप लोग FJ को इतना प्रेफर नहीं करो, ठीक है। मतलब पर्सनल ओपिनियन है, इसकी कोई ऐसे लॉजिक नहीं है, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। तो आप लोग इसको फोर्थ पे नहीं रखो, सॉरी मैंने इस पर फोर्थ पे को रखती हूँ। अच्छा, फिर आप RM जो बहुत अच्छा कॉलेज है, आई वुड से आप इसको रखो, ठीक है। अब इस यहाँ तक तो ये 4 तो कॉलेजेस आप ऊपर रख लो, ठीक है। अब अमीरुद्दीन की अगर मैं बात करूँ, अमीरुद्दीन भी अच्छा कॉलेज है, लेकिन लाइक इसमें लाइक अलग पहली तो बात है स्ट्रेंथ बहुत कम है स्टूडेंट्स की, तो आपको उतना ज़्यादा कंपटीशन और वो उस तरह का इन्वायरमेंट नहीं मिलता, ठीक है। लाइक आई थिंक सो 100 सीट्स हैं अमीरुद्दीन की। अच्छा, तो एक ये चीज़ हो गई। और उसके अलावा अमीरुद्दीन की अगर मैं एक बात करूँ तो मुझे जो लगता है कि आप लोग इसको लाइक फिर इससे ये 3-4 कॉलेजेस रख कर ना, अगर तो आप लोग फिर आई वुड से कि आप अपनी जो सिटी में है ना, अगर फिर करो आप मुल्तान में हो तो फिर आप मुल्तान को प्रेफर कर लो, या जैसे भी आपको बेहतर लगता है, ठीक है। अगर साहिवाल में हो तो साहिवाल को कर लो। अच्छा, एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को लाइक कह लो कि बताना भूल गई, वो ये थी कि आपने जब भी किसी कॉलेज को प्रेफर करना है, अपनी लिस्ट में ऊपर रखना है, तो आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो उसका हॉस्पिटल हो, जो उससे लिंक्ड एफिलिएटेड हॉस्पिटल है, वो बहुत ज़्यादा लाइक कह लो अच्छा होना चाहिए। अच्छा, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना पहले भूल के बताती हूँ। अच्छा, जो भी आप कॉलेज सेलेक्ट करो ना, आप लोगों ने पहले ये देख लेना है कि जो उसका हॉस्पिटल है ना, वो बहुत ज़्यादा लाइक कह लो अच्छा होना चाहिए। अच्छा, इन सेंस में आपको समझाती हूँ मैं क्या कह रही हूँ। लाइक आपके वहाँ पे अगर जब आपने पूरी अपनी हाउस जॉब करनी है और आपने वहाँ पे अगर लाइक कह लो कि जॉब करनी है, तो वो कॉलेज और वहाँ पे आपने पूरा ऐसा सीखना है, आपकी ज़िंदगी के इंपॉर्टेंट 5 साल हैं, ठीक है। तो जैसे अब देखो, अगर मैं कंपेयर करूँ सर्विसेज हॉस्पिटल को और जो साइवल का हॉस्पिटल है, ठीक है। अब यहाँ पे एक तो पहले कॉलेज के साथ कोई हॉस्पिटल डायरेक्टली अटैच नहीं है साइवल में, ठीक है। सिविल हॉस्पिटल है DHQ, तो वो अलग है, थोड़ा दूर है, ठीक है। एक ये चीज़ है। और ऊपर से अब आप लोगों ने हमेशा सुना होगा इनू लॉर्ड ले जाओ मेरी पंजाबी बहुत बुरी है, मुझे जज मत करना, मैं पंजाबी सही बोलती। अच्छा, अब देखा होगा आपने कि सारे पेशेंट्स लाहौर क्यों जाते हैं, कोई तो वजह है ना जो लाहौर जाते हैं। अब मतलब यहाँ पे एक तो पेशेंट्स उस तरह उतने ज़्यादा केसेस नहीं हैं। अगर आप वाकई अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हो ना, तो फिर आप ऐसा हॉस्पिटल प्रेफर करो जहाँ पे वाकई बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा हॉस्पिटल, तो उसको प्रेफर करो। मुझे भी ये बात मतलब, अब जैसे ना एक दिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, तो मैं एमरजेंसी गई सिम्स में, ठीक है। और यहाँ वहाँ पे इतने पेशेंट्स आए हुए थे, और आप लोगों को मैं देख के थोड़ी सी परेशान हो गई थी। अब जैसे मेरी एक कह लो कि सीनियर हैं मेरी, उनसे बातचीत हो रही थी कि वो अब हाँ हाउस जॉब कर रही हैं। तो अब वहाँ पे ना, अब हमारे मतलब सिम्स की मैं आपको बताऊं कि लाइक कह लो कि फॉरेनर्स आते हैं और वो अनपेड लाइक कह लो इंटर्नशिप करते हैं, अनपेड बिल्कुल, ठीक है। और क्यों? क्योंकि बस एक नाम है हमारे कॉलेज का, इतना नाम है मतलब सर्विसेज का। तो आप लोगों ने जो कॉलेज सेलेक्ट करना, उसके हॉस्पिटल को देखो कि वहाँ पे उसका लाइक नाम कितना है, और वो कितना अच्छा और कितना बड़ा हॉस्पिटल है। वहाँ पे आपका क्लिनिकल एक्सपोजर कितना होना है, लाइक आपका पेशेंट के साथ इंटरेक्शन कितना होना है। क्योंकि जितना पेशेंट इंटरेक्शन से सीख सकते हो, उतना ये मेरी बुक्स पढ़ी आप उस लेवल का उससे नहीं सीख सकते, ठीक है। एक मैं आपको एक बात बताऊंगी, ऑनेस्टी के साथ बताऊंगी कि सिम्स में, अब देखो हमारा जो मॉड्यूलर सिस्टम है ना, उसमें ये उन्होंने कहा था कि उसमें लाइक ये चीज़ है कि हम लोगों ने लाइक क्लिनिकल एक्सपोजर हमारा होना चाहिए, हमें जाना चाहिए। लेकिन सिम्स में अभी तक हम लोग एक बार भी ऑफिशियली लाइक कॉलेज हमें लेकर गया उस सिखाने, क्लिनिकल साइड पे हम लोग अभी पूरी फर्स्ट ईयर ख़त्म हो गई, प्रॉफ हो गया, नहीं गए, ठीक है। तो ये मुझे नहीं पता कि बाकी इलामा इकबाल वगैरह में जाते हैं बच्चे के नहीं, लेकिन सिम्स में नहीं जाते। मतलब अभी पूरा साल नहीं गए हम लोग एक बार भी। वो मैं जो गई हूँ और हम लोग जो गए हैं वो अपनी मर्जी से गए हैं, लेकिन कॉलेज नहीं हमें लेकर गया, ठीक है। और इसके अलावा स्पेसिमेंस वगैरह मतलब सिम्स में अच्छे हैं, जैसे अपर लिम के बहुत अच्छे हैं, लोअर लिम के स्पेसिमेंस इतने अच्छे नहीं हैं, हार्ट के अच्छे हैं, लंग्स के अच्छे हैं, बोन्स सही हैं, ठीक है। और मतलब ओवरऑल अच्छा है सिम्स, अगर आप लोग प्रेफर करना चाहो, ठीक है, मुझसे मिलना चाहो तो आप लोग सिम्स आ सकते हो, ठीक है। लेकिन आप लोग पहले ज़ाहिर केई और लामा इकबाल को ही प्रेफर करना, फिर सिम्स को कर लेना, फिर RMU को, और फिर बाकी आप लोग देख लेना कि जैसे आपको से हाँ। और नारोवाल मेडिकल कॉलेज को अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में सबसे आखिर पे रखना, ताकि खुदा ना खासा कोई इशू ना हो। और जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसके अलावा जो हॉस्टल वाली वीडियो वो भी अलग बनाऊंगी, और बाकी जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताना चाहती हूँ। अच्छा, मुझे यहाँ पे आप लोग एक बात ये बता दो कि मैं इस तरह की एक वीडियो बनाऊँ कि जिसमें आपको मैं ये बताऊँ कि हॉस्टल इसेंशियल थिंग्स, सॉरी, कि आपके पास क्या क्या चीज़ें, क्या क्या गैजेट्स होने चाहिए जो आपने ख़रीदनी है, ताकि आपको बाद में जाके मसला ना हो। मैं इस पर वीडियो बनाऊँ या नहीं, तो ये मुझे बता देना। और जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दो यार, एक बटन दबा दो, क्योंकि मैं बहुत ऐसे से कोशिश करी मेरे 10K सब्सक्राइबर्स हो जाए, लेकिन अभी तक नहीं हुए क्योंकि मेरा बीच में प्रॉफ आ गया था। और अल्लाह हाफिज़, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।